दर्शकों, हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जैसे गांव कूलार में सफाई अभियान चलाया गया था, उसी दिन गांव रामसरा की पंचायत ने भी संत रामपाल जी महाराज जी से अपने गांव को साफ करवाने और सत्संग करवाने की प्रार्थना की थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और इस सेवा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गांव रामसरा में भी विशाल सफाई अभियान का आदेश दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से चलाया गया यह अभियान न केवल सफाई का संदेश देता है, बल्कि समाज में जागरूकता और सेवा की भावना को भी मजबूत करता है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। नमस्कार, स्वागत आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम है आज गांव रामसरा डिस्ट्रिक्ट फाजिलका पंजाब में। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा विशाल सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो विशाल सफाई अभियान है उसकी शुरुआत की जा रही है रामसरा के गवर्नमेंट स्कूल से। अभी आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है यहाँ सुबोधित किया गया है। और अभी यहाँ से जो सफाई अभियान है गाँव रामसरा के अंदर, जो विशाल सफाई अभियान आज 5 अप्रैल को चलना है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अभी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा पीछे की तरफ दिखाए कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो आज गांव रामसरा को चमकाएंगे। तो पूरी कवरेज हम आपको सतलोक आश्रम पंजाब और एसए न्यूज़ पंजाब पे दिखाते रहेंगे। लाइव कवरेज आप देख पाएंगे सतलोक आश्रम पंजाब और एसए न्यूज़ पंजाब पे। आप देख पा रहे होंगे महिलाएं, बच्चे सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिनके पास हाथों में झाड़ू है, बट्ठल है, लेकर बिल्कुल साफ़ सुथरा रामसरा बनाने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी से गाँव रामसरा की पंचायत के द्वारा लिखित रूप में की गई थी, भी हमारे गाँव को भी साफ़ सुथरा बनाया जाए। तो अभी जो मंगलाचरण है वो यहाँ लगाया जाएगा और मंगलाचरण के बाद विशाल अभियान का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। गणनायक देवन देवा चरण समन लोलाओ, आगे अंत करु सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता, रिद्धि सिद्धि दाता सोई अंगत गुण अतीत, सत्य पुरुष धर्मोई जगदम्बा जगदीश, मंगल रूप मुरारी भक्ति मुक्ति भंडारी, स्वर्ग मुनि जन जावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरिका, वरुण धर्म राय जावे, समर्थ जीवन जीता, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अतारा, जावे कैसे 88, उतरे बहुजल पारा, कट है यम की फांसी, 33 कोटि अतारा, जामे से 88, उतरे बहुजल पारा, कट है इनकी फांसी, सच्चाई बनती चोट सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। रामसरा की धरती पर भक्तों का मेला लगा है, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर हर दिल झुका है। उनकी आज्ञा मिलते ही सब सेवा में लग गए हैं, सफाई का ये पावन कार्य भक्तों ने अपनाया है। सुनो भाई मेरी बात, ये सेवा निराली है।
दर्शकों आज अभी हम गांव रामसरा के अंदर है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है और ग्राम पंचायत के जितने भी मुख्य मेंबर हैं सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। गांव रामसरा के गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट होगा ये विशाल सफाई अभियान, जो कि आप देख पा रहे होंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा विशाल सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जो कि थोड़े ही दिन पहले गाँव कुलार से स्टार्ट हुआ था। वहीं से इस पंचायत की प्रार्थना हुई। आज 5 अप्रैल को इस गांव रामसरा के अंदर जो विशाल सफाई अभियान है वो चल रहा है। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सतसेब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक दास जी, इस सेवा के बारे में बताएं, क्यों ये सेवा की जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज ने विश्व कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए और सामाजिक भलाई के लिए एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जहाँ गरीबों की मदद की जाती है, राशन की, कपड़ों की, मकान की, चिकित्सा की, वहीं इस अन्नपूर्णा मुहिम में अन्य सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि बाढ़ राहत अभियान, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ित इलाकों की हरियाणा में, पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर मदद की है। तो इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत विशाल सफाई अभियान है जो पूरे देश में संत रामपाल जी महाराज के आदेश से चलाया जा रहा है। जो सामाजिक कल्याण और सामाजिक भलाई के कार्य संत रामपाल जी महाराज ने शुरू किए हुए हैं अपने अनुयायियों के माध्यम से, ये विशाल सफाई अभियान उसी का एक हिस्सा है। सर कैसे पता लगा भी रामसरा को साफ करना चाहिए, कैसे आप तक ये बात पहुंची भी गांव रामसरा के अंदर सफाई अभियान चलना चाहिए? इससे पहले गांव कुलार, जिला फाजिलका, पंजाब में पंचायत ने पहले प्रार्थना पत्र दिया था, उनके गांव की सफाई की गई थी विशाल सफाई अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से। तो वहीं पर इनकी पंचायत के मेंबर भी आए थे, सरपंच साहब और मेंबर आए थे, इन्होंने भी अपना प्रार्थना पत्र वहां पर दिया था। वो प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में वकीलों के माध्यम से भेजा गया और संत रामपाल जी महाराज ने आदेश किए कि जो रामसरा गाँव है जिला फाजिलका पंजाब, इसका भी सफाई अभियान वैसे ही चलाया जाए जैसे गाँव कुलार का किया गया था। तो संत रामपाल जी के आदेश से ही ये सारा कार्य करवाया जा रहा है। सर अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नाम अन्नपूर्णा मुहिम है, यहाँ सफाई अभियान चल रहा है, इसके अलावा क्या क्या कार्य कर रही है अन्नपूर्णा मुहिम पंजाब में? मैंने आपको अभी बताया कि ये अन्नपूर्णा मुहिम पंजाब में नहीं, ये पूरे विश्व में चल रही है। ये हरियाणा प्रांत से शुरू होकर भारत में, नेपाल में और विश्व स्तरीय मुहिम है, ये विश्व प्रसिद्ध मुहिम है। इसके तहत जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, जो परिवार, जो लोग किसी भी कारणवश गरीबी के कारण अपने घर की किसी भी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, जैसे किसी का मुखिया बीमार है घर का, किसी के घर में और कोई प्रॉब्लम है, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, उनके बच्चे स्कूल से हट गए हैं, उनके सर पर छत नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने एक संकल्प लिया है कि इस धरती पर कोई भूखा ना सोए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, कोई व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे और कोई गरीब व्यक्ति छत से वंचित न रहे, मकान से वंचित न रहे। तो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये 5 चीज़ें संत रामपाल जी महाराज पूरे देश में, भारत में, नेपाल में और विश्व में जो गरीब, लाचार और असहाय परिवार हैं, जिनको इन 5 चीज़ों की ज़रूरत है, वो संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उपलब्ध करवा रहे हैं। हर महीने ज़रूरतमंद परिवारों को राशन दिया जा रहा है। अगर हम अकेले पंजाब की बात करें तो 350 से ऊपर ऐसा गरीब परिवार हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो गरीबी रेखा के नीचे थे, जो अपना 2 वक्त की रोटी भी नहीं अच्छे तरीके से खा सकते थे, उनको 350 परिवारों को हर महीने राशन दिया जा रहा है। सिर्फ पंजाब में, भारत में तो हज़ारों लाखों ऐसे परिवार हैं। और उसमें राशन में भी ये नहीं कि कोई औपचारिकता की जाती है, कुल 23 आइटमें दी जाती हैं, जिसमें मसाले, दालें, चीनी, चाय पत्ती, सूखा दूध, आलू, प्याज, अचार, दलिया, बेसन, गेहूं का आटा, सब चीज़ें दी जाती हैं उस राशन में और पर्याप्त मात्रा में दी जाती हैं। सर्दी और गर्मी के हिसाब से ज़रूरतमंद वर्गों को कपड़े भी दिए जाते हैं। बच्चों को शिक्षा में यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, स्टेशनरी, कापियाँ, किताबें और स्कूल की फ़ीस जो बच्चे सरकारी स्कूल की नहीं भर सकते, उनकी सारी शिक्षा खर्च भी संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंद परिवारों का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उठाते हैं। और अगर हम मकान की बात करें तो पूरे देश में हज़ारों लाखों परिवारों के संत रामपाल जी महाराज ने ज़रूरतमंद परिवारों के मकान बना दिए हैं। पंजाब में भी इस वक्त 13 मकान संत रामपाल जी महाराज ने ज़रूरतमंद परिवारों को बनाकर सौंप दिए और 14वें मकान का कार्य इस समय चल रहा है। और आगे भी कई मकान संत रामपाल जी महाराज ने पास किए हुए हैं बनाए करने के लिए, और वो भी जल्द ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से करवाए जाएंगे। तो अन्नपूर्णा मुहिम गरीब परिवारों की हर एक ज़रूरत को पूरा करती है। जो भी हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो व्यक्ति अपनी पूरी नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, तो संत रामपाल जी महाराज ये सारी चीज़ें उन गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कैसे अन्नपूर्णा मुहिम
समाज के अंदर एक वरदान साबित हो रही है। हर लेवल पर संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवार, ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं और सफाई अभियान जैसे बड़े बड़े अभियान संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं। अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत के जो सदस्य आए हुए हैं, सरपंच साहब आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? विनोद कड़वासरा। सर, आज आपके गांव के अंदर सफाई अभियान चल रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, क्या कहना चाहोगे? जी, किन शब्दों में संत रामपाल जी का धन्यवाद करें। मैं तो इस चीज़ से ही वो हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं तो सबसे बड़ी बात यही बोलना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की जय। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जय, यही हम कहेंगे सर। लेकिन जो यहाँ प्रोग्राम किया गया है, इसमें आपको कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? जो सेवादार यहाँ आए हुए, उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? 2-3 दिन से यहाँ सेवादार लगे हुए। कोई परेशानी नहीं हुई जी। गांव से जितने भी हमारे सदस्य आए हैं, सबको लंगर पानी सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हो रहा है। न कि हमसे एक पानी का गिलास भी नहीं लिया इन्होंने। सब कुछ अपनी मर्जी से वही कर रहे हैं, हमें भी वही वो करवा रहे हैं लंगर वगैरह। तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। सर, जो सामान आया हुआ है, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, कस्सी, झाड़ू आए हुए हैं, वो भी इन्होंने खुद ही लेके आए हैं? सब कुछ संत रामपाल जी का है जी। कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, गांव की तरफ से कोई भी कुछ नहीं मांगा है इन्होंने। सब कुछ रामपाल जी महाराज का है और सब कुछ इन्होंने किया है और हम बहुत आभारी हैं इनके। सर, इससे अगर कोई और पंचायत प्रार्थना करना चाहे तो थोड़ा सा प्रोसेस बताएं, कैसे पता लगा आपने, कैसे आपने ये जो पत्र है इनको लिख के दिया था? हम जी कुलार में जो सफाई अभियान था उसके तहत गए थे। ये सरपंच साहब है, इनसे हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने हमें बुलाया वहाँ और वहाँ पे हमने जाके और अर्जी दी और वो हमारी उन्होंने मान्य की संत रामपाल जी ने। और हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने हमें बताया था कि ऐसा करके है। और हरियाणा के अंदर मैंने देखा था इनका, बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही बढ़िया कार्य है इनका। जी सर, धन्यवाद। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे, एक पत्र लिखा और एक संत ने अपनी इतनी अनुयायी भेज दिए एक गांव को साफ करने के लिए। अभी हमारे साथ कुछ और भी मौजूदा गांव के मेंबर हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? अमन नाम है मेरा सर। अमन जी, आपके गांव में आज इतना बड़ा सफाई का काफिला पहुंचा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का, क्या कहना चाहोगे इस संत के बारे में आप? संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी सिर्फ एक अर्जी पे अपने हज़ारों अनुयायी यहाँ पर भेजे हैं और जो हर गांव या अपना पूरा भारत जो जिस गंदगी से त्रस्त है उसको साफ़ करने के लिए उनकी जय हो। आज जितने भी अनुयायी आ रहे हैं, इनके स्वभाव के बारे में हमने सुना है भी संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी आते हैं उनका बहुत अच्छा स्वभाव होता है, एकता की मिसाल पेश करते हैं, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। हम इनको कुछ चाय पानी के लिए कह रहे थे तो इन सब का यही था कि अगर हमारे हेड अगर हमको बोल देंगे तो ही लेंगे, बाकी हम नहीं लेते हैं। इनका एकता है, इनकी किसी भी तरीके की बीच में कोई फूट नहीं दिखाई देती है, कोई भी हायरार्की नहीं है, कोई हायर है कोई नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। सब भक्तगण हैं। सर, कितना डोनेशन लिया गया आपसे इस सफाई अभियान के लिए? डोनेशन ही तो नहीं लिया इन्होंने, एक पैसे का नहीं लगा, बस वो एक कागज़ लगा था हमारा जिसमें हमने एप्लीकेशन लिख के दी थी। उसके बाद में सब आ गए, इन्होंने हमें बता दिया। इनके बैनर्स अपने हैं, वो भी हमारे नहीं हैं, 1 रुपया हमारा नहीं लगा है और हमारे गांव की सफाई हो रही है। सारा खाना पीना व्हीकल सब कुछ इनके हैं? खाना पीना पानी, ये ट्रालियाँ, ट्रैक्टर और बीच में यूज़ होने वाले हथियार जैसे कि झाड़ू, तसला, ये सब इनका अपना है। इंसान भी इनके अपने हैं। तो सर, आपके विचार क्या है? अभी हर संत को ऐसे आगे आकर गांव को स्वच्छ बनाना चाहिए, हर गांव को? बिल्कुल, अगर हर संत इनकी राह पे चलने लग जाए तो अपना भारत नेचुरली स्वर्ग बन जाएगा, नशा मुक्त हो जाएगा। इनकी नशे के खिलाफ भी मुहिम है, नशा मुक्त हो जाएगा, सफाई से चमकेगा। हर संत को इनका अनुयायी बनना चाहिए। सर, आज हम गांव रामसरा के अंदर है, किसानों का गांव है ये, तो बहुत बड़े लेवल पर हरियाणा में किसानों की मदद की संत रामपाल जी महाराज जी ने, इनका दुख दर्द समझा, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? तभी तो इनका नाम है। हर आदमी अपना अनुयायी इनका इसीलिए है क्योंकि किसानों का दर्द जो सरकार नहीं समझती या कोई भी नहीं समझता है, वो इन्होंने समझा है। और किसान अपना, वो कहते हैं खेती प्रधान देश है अपना, 70% किसान है। अगर 70% लोगों का अगर ये दर्द समझ रहे हैं तो इनकी करुणा, इनका हृदय बहुत बड़ा है। जी सर, धन्यवाद। दर्शकों, अभी जैसा कि गांव के जो मुखिया है उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार रखे अपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। अभी हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं राजेंद्र कौर जी, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आज आप गांव रामसरा में पहुंचे हैं और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सैकड़ों अनुयायी गांव को स्वच्छ बनाने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप ऐसे संत के बारे में?
ऐसे संत के बारे में अभी मैंने किप्पावाली में भी इनका प्रवचन सुने, इनके वहाँ पे बहुत बड़ा समागम हुआ था। और मैं भी, क्योंकि मेरी शादी हरियाणा में हुई है, रामपाल जी के बारे में इनका दनाना जो है रोहतक में इनका जो जद्दी अपने पुश्तिक जो उनका गांव कह देते हैं, पैतृक जो है वहाँ का इनके बारे में काफ़ी जानकारी रखती हूँ, मतलब पढ़ती रहती हूँ। बुक्स भी मैंने ली वहाँ पे जाकर उनके बारे में जानने के लिए। और ये बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि ये समय की डिमांड है। इस समय जो है कि नशे जो पंजाब में चल रहे हैं, और ख़ास करके जो लोगों में ये स्वच्छ जागरूकता, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो सफाई रखने का अभियान है, ये बहुत अच्छा है। और मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि यूथ को लेकर, जैसे मैं पिछली बार एक यहाँ पे नशे के कारण रामसरा में एक नौजवान की डेथ हो गई थी, तो जब उनके संस्कार में गई तो मैंने देखा कि वो जहाँ पे संस्कार होता है शमशान घाट में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और मेरे उसी दिन मन में आया कि क्यों ना मैं कुछ यंग लोगों को लेकर, नौजवान लोगों को लेकर जहाँ पे हमारा ध्यान कम जाता है, तो ये तो सरपंच साहब और गांव के लोगों का बहुत, इनका जो सरपंच साहब हैं बहुत बड़ा इनका काम है। और गुरुजी हैं जो रामपाल जी, वो इसके साथ साथ जो मैंने देखा वो मांस खाने के विरुद्ध भी बहुत अच्छा बोल रहे थे, क्योंकि ये जो हमारा सीतो बेल्ट है, हमारी बलुआना खास जो हमारा क्षेत्र है ना, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये इस पर डिपेंड करती है। ये सेंचुरी एरिया है, ये जीव रक्षा के लिए जाना जाता है, जो हमारा बिश्नोई समाज है और हमारा जो हिंदू धर्म है उसके हिसाब से। तो ये बहुत एक अच्छा मतलब कदम है इसकी ओर। और मैं चाहूँगी कि इसका जो प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, नौजवानों को जागरूक करने के लिए, लेडीज़ को जागरूक करने के लिए जो कर रहे हैं सरपंच साहब, उनकी मैं धन्यवादी भी हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि जो भी हम लोग ऐसे आगे किसी भी तरह के समाज को लीड करते हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि ऐसे गुरुओं के मार्गदर्शन पर चल के लोगों को इस ओर लगाया जाए, अग्रसर किया जाए। आपसे थोड़ी सी जानकारी और लेना चाहेंगे। आपने यहाँ इतनी संगत में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब आए हुए हैं, उनका व्यवहार कैसा लगा आपको? मतलब हमने सुना भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपके क्या रिव्यू रहा? नहीं, बिल्कुल मैं देख रही हूँ। मैंने पहले भी बोला ना कि मैंने इनके सत्संग में भी गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन लोगों का उसकी तरफ झुकाव है। एक तो होता है ना दिखावे के लिए, लेकिन मैं देख रही हूँ महिलाओं को, ये इनको, और पहले वहाँ पे भी जो आपके गई थी मैं, समाज महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनका मतलब दिल से जुड़ाव है रामपाल जी की तरफ और श्रद्धा से मतलब इसकी तरफ लगे हुए हैं। अच्छी बात है कि जो अच्छे कर्म के लिए जिस तरफ लगेंगे लोग, तो हमारे समाज का सुधार होगा। अगर लेडीज़ खास करके और बच्चे लगते हैं, नौजवान लगते हैं, तो यही हमारे आने वाले कल के नेता, हमारा भविष्य है। तो इधर लगेंगे तो मैं भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी इनके साथ रह के जुड़ने से, जुड़ के इनकी जो विचारधाराएँ हैं वो समाज में ले जाने की। एक चीज़ आपने महिलाओं की बात की, संत रामपाल जी महाराज जी की जितने भी अनुयायी हैं बिल्कुल भी नशा नहीं करते, और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है भी उनका हस्बैंड अगर नशा करके आता है तो मारपीट करता है, लेकिन नशे से भी दूर किया है। और सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम करें बेटियों की, दहेज मुक्त समाज को बनाना, इतने बड़े बड़े योगदान संत रामपाल जी महाराज जी के समाज हित के लिए, तो क्या विचार आपके? अरे मैं खुद लेक्चरर रही हूँ। मैंने अपनी 2022 में जॉब, अपनी गवर्नमेंट जॉब क्विट करके मैंने इलेक्शन लड़ा 2022 का, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती रही हूँ। मेरी 27 साल की लगातार जॉब है, मेरे 100% रिजल्ट हैं, और मैं इसी तरफ बच्चों को हमेशा एक्टिविटीज़ की तरफ लगाई रखती थी। तो मेरा भी यही प्रयास है कि जो रामपाल जी के जो विचार हैं, देखो कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी लोग गलत नहीं होता, ये विचारधारा का फ़र्क होता है। और जिसकी विचारधारा हमारे समाज को आगे लेके जाएगी, एक लेक्चरर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मैं चाहूँगी कि उस धारा को आगे बढ़ाया जाए, जिससे हमारे समाज का और हमारे देश का भला हो। उसी में सभी का भला होता है। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर। संत रामपाल जी महाराज जो समाज हित के कामों से जाने जाते हैं, अभी हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कीर्ति है जी। तो आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने सफाई अभियान चलाया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरीके से सफाई की जाएगी, क्या प्रोसेस रहता है, क्यों संत रामपाल जी महाराज सफाई अभियान चला रहे हैं? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। इनके साथ साथ वो बहुत सोशल रिफॉर्म का काम भी कर रहे हैं, और ये उनके सोशल रिफॉर्म के कामों की लिस्ट में से एक बहुत छोटा सा काम है, जिसे कि हम सफाई अभियान के नाम से जानते हैं। इस गांव के पंचों ने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना करी थी कि हमारे गांव में गंदगी बहुत है, और जहां गंदगी होती है वहां आसपास बच्चों के भविष्य का और माहौल का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे या तो बीमार रहते हैं, ना वो खेल कूद सकते हैं, ना उनका ध्यान पढ़ाई में होएगा, और अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा तो ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज अपने देश के लिए
और अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए यहाँ सफाई अभियान चला रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ इस गवर्नमेंट स्कूल से सफाई अभियान शुरू होगा और इस गांव की हर गली, हर कूचे को साफ़ किया जाएगा, नालियों की गंदगी साफ़ की जाएगी, जहाँ कूड़े के ढेर लगे हैं उनको हटाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज इसके साथ साथ हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर मेरे बच्चे मेरी एक आवाज़ पे सफाई कर सकते हैं तो आपका गाँव खुद आगे आके सफाई क्यों नहीं रख सकता, जो कि हमारे बच्चों के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जी धन्यवाद। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ राजेंद्र कौर जी जो पहुँचे हुए थे पूर्व विधायक कांग्रेस से, वो भी जो साफ़ सफाई है जो आप देख पा रहे होंगे महिलाओं के साथ इस साफ़ सफाई के अभियान में जो सहयोग कर रहे हैं अपना। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रही सबकी कृपा अपार, बरस रही सबकी कृपा अपार। दर्शकों अभी जो विशाल सफाई अभियान गांव रामसरा में चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो सेवादार है जो सफाई कर रहे हैं। ट्राली अभी देख पा रहे होंगे, अभी ये सफाई अभियान स्टार्ट हुआ था और ये ट्राली भर चुकी है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इनसे जानते हैं कुछ बात। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है जी आपका? गुरदीप दास है जी। गुरदीप जी, कैसे सफाई की स्टार्ट हुई, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सेवा शुरू करवाई है, जिसके तहत आज गांव रामसरा में सफाई अभियान चल रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहले जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम सेवा शुरू की थी और अन्नपूर्णा मुहिम का स्लोगन दिया था, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो उसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जब एक बार न्यूज़पेपर पढ़ा था और न्यूज़पेपर में पढ़ा था भी एक फैमिली, एक इंसान था जो कमाता था पहले, पर टीवी की बीमारी की वजह से वो लाचार हो गया और उसकी लाचारी इस कदर बढ़ गई भी उसके ऊपर कर्जा हो गया और वो अपने परिवार को जो है वो रोटी देने के काबिल ना रहा, जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज उस बंदे ने क्या किया भी खुद भी जहर खा लिया और अपने जो 3 बेटियां थी उनको भी जहर देकर मार दिया। जब ये खबर संत रामपाल जी महाराज जी ने पढ़ी तो करुणा जागी और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सभी अनुयायियों को आदेश दिया कि बेटा एक रोटी कम खा लेना, पर कोई भी इंसान संसार में भूखा नहीं रहना चाहिए। और वो दिन था, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ये मैसेज भक्तों के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से भक्तों तक आया। भक्तों के माध्यम से ये मैसेज जो है वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में फैल गया और उसी का नतीजा रहा भी हर स्टेट में, जिसमें पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, जम्मू कश्मीर हो गया, MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वो चाहे बिहार हो गया, हर जिले में जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत हुई। उसी मुहिम के तहत जो है वो 300-350 के लगभग जो हैं वो पंजाब में जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब थे और असहाय लोग थे उनका राशन जा रहा है और आज वो एक बहुत ही संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद के सदका खुशहाली का जीवन जो है वो जी रहे हैं। और जब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को रोटी मिली तो घर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बना के दिया। तो जो घर था वो एक बार जो गांव गुराना है हरियाणा के अंदर, सरपंच जो हैं गुराना के, वो एक परिवार को जो था वो घर सौंपने की तैयारी कर रहे थे। जब संत रामपाल जी महाराज जी की आशीर्वाद से वो घर बन के तैयार हुआ और जिस दिन वो घर सौंपा जा रहा था तो जो गुराना गांव के सरपंच थे उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की भी आपने जो है वो गरीब लोगों को खाना दे दिया और इनको घर दे दिया, पर हमारा तो जो पूरा गांव है इस समय पानी में डूब चुका है, हमारी भी जो पुकार है उसकी सुनवाई हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार की और उनको हजारों किलोमीटर की जो 60,000 किसी को फुट चाहिए थी, किसी को 50,000 फुट चाहिए, उनको जो पाइप, उसके साथ साथ मोटरें और उसके साथ साथ जो बिजली की सप्लाई की जरूरत थी वो भी उनको प्रोवाइड की गई। जब ये जो मीडिया के चैनलों के माध्यम से बाकी गांव तक पहुंचा, क्योंकि भी संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव की मदद की है, जो गांव पूरी तरह पानी में डूब चुका था, हजारों फुट की पाइप मिली, बिजली की मोटरें मिली। तो उसके बाद क्या हुआ, वीडियो देखने के बाद बाकी जो गांव के सरपंच थे उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी को लिखित प्रार्थनाएं भेजी और उसका नतीजा ये निकला भी इस समय 450 से ज़्यादा गांव जो हैं हरियाणा के अंदर वो पूरी तरह
जो पानी उनकी निकालने की व्यवस्था की गई, जो उनकी डूबी हुई खेती थी उसको बचाया गया। और उसके साथ साथ ये जो सेवा थी वो हरियाणा के बाहर आई। जब पंजाब के किसानों को पता चला, क्योंकि पंजाब में भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर पूरी तरह जो व्यवस्था थी वो ख़राब हो चुकी थी, सारा कुछ जो पानी में डूब चुका था। अजनाला तहसील के बहुत सारे गांव ने संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना की भी हमारा जो गांव है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, हमारी भी मदद कीजिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उन गरीब परिवारों और उन किसानों की मदद की जो पूरी तरह खेती जो पानी में डूब चुकी थी, और आप ये मान सकते हो उनकी सुसाइड करने वाली जो हालत थी वो आ चुकी थी। इसके साथ साथ आप हिमाचल में देखना, बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे। और जब ये ऐसे सेवाएं अन्नपूर्णा की चली, रोटी मिला, कपड़ा मिला, गरीब और ऐसाई लोगों को घर मिला, उसके बाद जो किसान आत्महत्या की कंडीशन में जा रहे थे उनको बाढ़ से राहत संत रामपाल जी महाराज जी ने दिलवाई। उसके बाद ऐसे ही जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव कुलार के अंदर घर बना। पहले तो वहाँ पर एक परिवार था, आपको थोड़ी सी उसकी भी जानकारी देते हैं भी। घर बना, और जब घर बना सबसे पहले तो वहाँ पर राशन आया। वो जो परिवार था उसका जो मुखिया था वो गुर्दों की बीमारी के साथ जूझ रहा था, और उनका जो बेटा था गरीबी की वजह से वो पढ़ाई छोड़ चुका था। तो उसके बाद सबसे पहले तो उसको राशन दिया गया, परिवार को कपड़े दिए गए। कपड़ों के साथ साथ जो वो बीमार व्यक्ति था उसका इलाज करवाया गया। और उसके बाद उस परिवार का जो घर था वो भी बिल्कुल ख़त्म हालत में था। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है उस परिवार का घर बनाया। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परिवार का घर बना के दिया तो गांव कुलार के सरपंच थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की भी हमारे गांव में सफाई की भी ज़रूरत है। जैसे आप देख सकते हो इस गांव की हालत देखिए, ये साथ में नालियां हैं और कितना ज़्यादा जो है वो जर्जर हालत में है, नालियों में से गंद निकाला गया है। अब इनको संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रैलियों में डाल के फेंक रहे हैं। वैसा ही कुलार गांव के सरपंच ने प्रार्थना की और उसके बाद वहां पर जो है वो विशाल सफाई अभियान चला। वहीं पर जो गांव रामसरा है वहां के सरपंच आए और उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की भी जैसे यहाँ पर सफाई अभियान हुआ है वैसा ही सफाई अभियान जो है वो हमारे गांव में रामसरा में भी होना चाहिए। उसी के तहत जो उन्होंने प्रार्थना की थी उसी के तहत आज जो है वो गांव रामसरा के अंदर विशाल सफाई अभियान चल रहा है, जिसके तहत आप देख सकते हो भी जितना भी गलियों का गंद है, कूड़ा करकट है, वो सारे का सारा निकाल के, क्योंकि ये कहा जाता है भी यहाँ पर सफाई होती है वहीं पर भगवान का निवास होता है। सफाई बहुत ज़रूरी है जो सामाजिक तरीके से भी देखा जाए, क्योंकि सफाई जहाँ पर होगी वहाँ बीमारियाँ नहीं फैलती। तो उसी मुहिम के तहत अन्नपूर्णा मुहिम का ही ये जो एक पार्ट है वो सफाई अभियान भी है। और इसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों की गिनती में जो है वो वृक्ष भी लगवाए थे। तो आप देख सकते हो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो काम कर दिए जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। क्योंकि जहाँ पर भी ये सफाई का अभियान चलता है, जहाँ पर जिस गांव में वहाँ पर वाणी चलती है और वाणी से जो है वो वातावरण शुद्ध होता है। और जहाँ पर संत पहुँचते हैं, एक कहावत है भी जहाँ पर संत और नदियाँ चलती हैं वो देश हमेशा खुशहाल हो जाते हैं। तो आप देखना धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके परमात्मा का ज्ञान फैल रहा है, उस ज्ञान के सहारे में जो है वो 5 यज्ञ होते हैं और उन 5 यज्ञों से जो है प्रकृति भी चेंज होती है और जो हमारा वायुमंडल है वो भी अनुकूल होना शुरू हो जाता है। सर गुरदीप जी ये बताइए, जैसा कि आपने अन्नपूर्णा का तो विस्तार से बताया, बहुत बड़ी एक मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भारतवर्ष में छेड़ रखी है। गरीबों का मसीहा बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज, तो एक पत्र लिखते ही कैसे पॉसिबिलिटी बन जाती है इतना बड़ा काम होने की? वैसे तो जो आपने कहा भी अन्नपूर्णा मुहिम एक मुहिम नहीं है, ये तो गरीब ऐसाई लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि इसी वरदान की वजह से आज जो है वो जिंदगियां बदल चुकी हैं। आप इसको छोटा सा पत्थर ना कहो, ये लोगों की हृदय की पुकार होती है। जब लोग अपने हृदय की पुकार संत रामपाल जी महाराज जी तक भेज रहे हैं, उस पुकार को संत रामपाल जी महाराज जी जरूर सुनते हैं। परमात्मा तो यहाँ तक बताते हैं भी एक छोटी सी चींटी अगर उसके पैर में पायल डाल दी जाए उसकी झंकार होगी, वो भी परमात्मा सुनता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी
उस परमात्मा कबीर परमात्मा के अवतार हैं। तो जो भी उनसे प्रार्थना लगवाई जाती है, कोई भी प्रार्थना, दीन दुखी ही जो है वो प्रार्थना करता है। और भगवान स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी उनकी प्रार्थनाओं के बाद जो है वो ये कार्य करवा रहे हैं, क्योंकि ये प्रार्थना भी इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि इन लोगों के पुण्य बने। संत के सामने झुकने से भी जो है वो अपना पाप कर्म खत्म होते हैं और पुण्य का जो है उदय होता है। ये काम संत रामपाल जी महाराज जी बिना प्रार्थना के भी करवा सकते हैं, पर उससे क्या होगा, इस गांव के जो हैं वो पुण्य नहीं बनेंगे। अब जो पंचायत ने, जो सरपंच ने इनको प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी को, उसका ये नतीजा है आज ये गांव, पूरे का पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के साथ सहयोग कर रहा है, खुद भी साथ में लगे हुए हैं। तो जो 5 यज्ञों में से एक सेवा का फल है, वो भी ये सेवा साथ में निभा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप कितना एक छोटी सी चिट्ठी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी तो ने आप इतना बड़ा जो आदेश है वो दे दिया है, जिसमें पूरे गांव को स्वच्छ बनाने का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है। गांव कुलार से चली ये मुहिम स्वच्छ भारत की आज गांव रामसरा तक पहुंच चुकी है और विशाल सफाई अभियान गांव रामसरा में चल रहा है। अभी यहाँ जो कुछ दुकानदार है गांव वाले, उनके भी जो व्यू लेना चाहेंगे। दर्शकों, अभी जो गांव रामसरा के अंदर भीड़ जुटी हुई है, यहीं बीच में एक दुकानदार भाई साहब है, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार जी। संदीप कुमार जी, ये बताइए जैसे आज आपके गांव में इतनी बड़ी भीड़ जुटी हुई है और सफाई अभियान चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना बहुत बहुत शुक्र है मालिक की कृपा नाल, बहुत वधिया काम हो रहा है जी। ये जिद्दां दे कोई भी काम नहीं करा सके, बहुत वधिया काम हो रहा है जी पिंडां दे विच जी। मैं कहना बहुत बहुत मालिक का शुक्र है जी। प्रॉपर जो सफाई अभियान है वो चल रहा है, आपने देखा होगा व्यवहार कैसा लगा, जो आपके दुकान के आगे से भी सफाई हुई है, तो क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, बहुत वधिया जी, बहुत वधिया सफाई हो रही है जड़ी की हालांकि कभी भी नहीं हो सके सी, होने पहली बार हो रही है जी। प्रॉपर झाड़ू लगा के नालियों में से कचरा निकाल कर प्रॉपर सफाई की जा रही है? हाँ जी, प्रॉपर सफाई की जाती पई है। सानू अज 20-25 साल हो गए, कदे भी सफाई नहीं हुई देखते जी, तो जेड़ा कि पहली बार काम आप अखा नाल देख चुके हैं जी। तो आप क्या कहना चाहोगे सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कदम उठाया है सफाई अभियान का, हर किसी संत को, हर किसी समाज को आगे उठकर ऐसे ही अपने काम को स्वच्छ बनाना चाहिए? हाँ जी, इस तरह करना चाहिए, ये बहुत वधिया काम किया है ये। ठीक है सर, धन्यवाद। इसको अभी जो यहाँ गांव के मौजूदा लोग हैं जो यहाँ गली से आ जा रहे हैं, इनसे भी जानते हैं कैसा लग रहा है इनको इस सफाई अभियान से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। विनोद कुमार जी, आज आपके गांव में विशाल सफाई अभियान चल रहा है, सैकड़ों संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे सफाई अभियान के बारे में? मैं देखा जी बहुत बढ़िया सामाजिक सेवा तो यही है जो एक दूसरे के काम आ रही हैं, ये बहुत बढ़िया है। गुरुजी ने बहुत बढ़िया काम किया है, सारे अनुयायी लगे हुए हैं, सारा गांव की सफाई कर रहे हैं, बीमारियों से बच जाएंगे, इससे बड़ा और क्या होगा। ये तो मानव सेवा है, मानव सेवा से ऊपर तो किसी भी ग्रंथ में लिखा ही नहीं हुआ। सभी ग्रंथों में यही लिखा है कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और वही उपदेश हमें गुरुजी दे रही है और वही काम चल रहा है। ये तो हमें बड़ी खुशी है भाई इस बात की, जो हमारे गांव में आज इन्होंने जो सेवा शुरू की है, हमें इस बात की खुशी है। और हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी गुरुजी से साथ जुड़ें और मानव सेवा में अपना योगदान दें। जी बिल्कुल। जो भी आपने देखे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग लगे हुए हैं, कैसा स्वभाव है इनका, बिल्कुल सलीनता से सेवाएं कर रहे हैं। सलीनता से काम कर रहे हैं जी, ये तो गुरुजी का आशीर्वाद है, इनके ऊपर शिक्षा का असर है, तभी तो ये सारे अपने देखो प्रेम से सब लगे हुए हैं और बड़ी अच्छी सफाई कर रहे हैं। तो ये जो एक बात सफाई की नहीं, ये जो एक संदेश है ना, ये एक समाज में बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि भी मानव सेवा से ऊपर कोई सेवा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये बहुत बड़ा संदेश जा रहा है, तो इसको देख के सब लोग प्रभावित हो रहे हैं, गुरुजी के चरणों में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा जी, हमें तो बहुत बढ़िया लगा और चाहते हैं कि ऐसे सेवा चलती रहे। ठीक है जी, ओके। अभी हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, यहाँ गली के अंदर खड़े थे, आज यहाँ इनके घर के आगे साफ सफाई हुई है, तो इनसे जानते हैं इनके क्या विचार है। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मनपुर। तो आज आपके गांव में सफाई हो रही है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत बढ़िया काम है। बाहर को बंदो आगे हमारे घरे सफाई करके लवा है, ये ऊपर माना और क्या चाहिए। बिल्कुल जी। आज ये संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से आपकी पंचायत ने प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने अनुयायी भेजे, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के बारे में? नहीं बिंगो तो आप के सकाई इतनी नॉलेज मैंने को नहीं, पर बाकी ठीक है, काम है, कार है, जो बहुत बढ़िया है। अच्छा, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल इसको होना चाहिए, हरे गाँव में होना चाहिए भाई, पस को बंदो आगे और ई गाँव के अंदर है आगे सेवा करे भी, मारे घरे जो ई ऊपर और के। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सरबती। माता जी, आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के भगत आए हैं, आपको गांव को साफ सुथरा बना रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा लगा, बहुत सुंदर बना रहे हैं। आगे भी आए थे, नाली बहुत अच्छी साफ करके गए थे सभी, और अब भी बहुत सुंदर कर रहे हैं, अच्छी सेवा हो रही है। सारा कूड़ा उठा रहे हैं, सारा कूड़ा उठा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, दग्गड़ सब उठा रहे हैं,
अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ, तो आप यहाँ अपने यहाँ महिलाएं बच्चे देखे, कैसा लगा आपको? मतलब सभी को, आपको भी प्रेरणा मिली भी सेवा करने हाँ की? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत सेवा कर रहे हैं, छोटे बड़े सब लगे हैं खूब। आप अच्छे, ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुखदेव दास है जी, चंडीगढ़ तो हूँ मैं। सुखदेव दास जी, आप चंडीगढ़ से इतनी दूर गांव रामसरा में आए, यहाँ सफाई अभियान चल रहा है, क्या लोगों तक संदेश पहुँचा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? देखो जी, संत रामपाल महाराज एक तो बीमारियां तो दूर रहन, लोग ये संदेश पहुँचा रहे हैं। सफाई होगी तो बीमारियां तो दूर रहणगे। अच्छा, दूसरा संदेश ये है भी एकता का संदेश दे रहे हैं भी देखो किन्ने भगत एकजुट होकर काम कर रहे हैं सारा। ये बहुत बड़ा परमात्मा का परोपकार आ और पिंड ते भी बहुत बड़ी इस रामसरा गाँव ते बहुत बड़ी किरपा करी है परमात्मा ने, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ भगतां दे भी सहयोग नाल सारा काम हो रहा है जी। सर ये बताइए, जो ये सफाई अभियान है, यहाँ जो भीड़ उमड़ी हुई है, कितने टाइम तक आपको लगता है ये सफाई आज हो जाएगी? जैसे देखिए, जैसा कि संगत की संख्या और संगत का उत्साह और जोश देखें तो चंद घंटों में संगत पूरे गांव की सफाई कर देगी बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैं तो कहूँगा कि काफ़ी सफाई तो हो भी चुकी है। जिन सड़कों पर पहले गंद के ढेर दिखाई दे रहे थे गलियों में, मोहल्लों में, वो हम गुजर के आए हैं वहाँ से, बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं सड़कें, मोहल्ले, गलियाँ, और गांव के लोग बहुत खुश हैं। वो क्या ट्रालियाँ लगी हुई है यहाँ सफाई में? ट्रालियाँ कम से कम मेरे ख्याल 20-25 ट्रालियाँ लगी हुई हैं और 400-500 अनुयायी संत रामपाल जी महाराज की संगत यहाँ पर आज पहुँची हुई है। और सारे संसाधन भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही हैं, उनके अनुयायियों की तरफ से हैं। गांव से कोई संसाधन भी नहीं लिया गया, ना कोई तसला, ना कोई झाड़ू, ना कोई ट्रैक्टर, ना कोई गाँव से लेबर। ये सारे सेवादार भी संत रामपाल जी महाराज के हैं। और इन सेवादारों में ये नहीं कि कोई लेबर तबके के लोग हैं, कोई इनमें टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, हर वर्ग का लोग आगे आकर सेवा कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने अनुयायियों को सच्ची मानवता की सेवा का पाठ पढ़ाया है, मानव कल्याण के लिए जीना सिखाया है, औरों के लिए जीना सिखाया है, औरों के काम आना सिखाया है। उसी कड़ी के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आपको एक निस्वार्थ सेवा के उदाहरण इस गाँव में प्रस्तुत कर रहे हैं। और मुझे खुशी हो रही है, जब गुजरे थे तो बहुत गंद के ढेर थे यहाँ पे, जिनको आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। जो लोकल लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। और लोकल लोग जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो बहुत खुश हैं कि उनके गांव की सफाई हो गई है। दर्शकों, अभी हम गांव रामसरा में हैं और आपको पता होगा हरियाणा की राजनीति में जो सबसे बड़ा नाम आता है चौटाला परिवार का, वो उस परिवार के काफ़ी रिलेशन इस रामसरा गांव से जाने जाते हैं। यहाँ पे आप मेन गेट भी देखा होगा, देवीलाल जी के नाम से जो मेन गेट है वो बना हुआ है। इसी बीच यहाँ गाँव रामसरा के कुछ लोकल हैं, वो भी हमारे से जुड़े हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सुभाष चंद्र है मेरा। आज आपके गाँव के अंदर विशाल सफाई अभियान चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? अच्छा किया हमने, बहुत अच्छा चल रहा है। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद है भी हम घर वाले नहीं कर सकते जो आप कार्रवाई कर रहे हो। बाबा जी के महाराज से, उनकी कृपा से आप जो है घरों का गंद निकाल रहे हो। मैं तो कल मैं वैसे बाहर गया हुआ था, कल शाम को आया और कल सुबह जल्दी निकला तो आपकी टीम लगी हुई थी जी जी, तो मैं वहीं गया हुआ था, अभय सिंह के पास गया हुआ था जी सर। तो शाम को आया तो, और फिर आपका जो है ना, ये मैं लेट आया था, मैं अभी तैयार हो गया, पहले सुबह खेत सैर करने चले जाता हूँ। बाद में जब आया तो आपका जो स्पीकर वगैरह वो आज भी लगे हुए हैं, चलो देख के आते हैं भी कम से कम धन्यवाद तो देखें उन लोगों को जो लगे हुए हैं। और बेचारे गंदगी साफ कर रहे हैं गांव की, बहुत बड़ी बात है। हम खुद नहीं कर सकते, गांव वाले आप कर रहे हो आगे कहाँ से? जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जी। ये जो आपने कार्य किया बहुत अच्छा है। ये तो आपने अभी बताया भी मैं हरियाणा जाकर आया हूँ, तो हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। हजारों घर बन रहे हैं, 400 से प्लस गाँवों को मोटर पाइपें संत रामपाल जी महाराज ने दी थी। तो हाँ, क्या कहना है ऐसे संत के बारे में, आपके क्या विचार हैं? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे विचार है मेरे। तो मैं तो ये देख के मैंने कह दिया भी बहुत अच्छे हैं संत, जो जिन्होंने अपना सारा, मैंने पूछा है आपकी टीम से पूछा है जी जी भाई मेरे तरफ से कोई आप खाने का, चाय का, जो भी मतलब मेरे से सहयोग ले सकते हो जी जी, और कुछ दान में मेरे से पैसे लग सकते हैं टीम के लिए, तो वही बात है। तो आपने तो मना कर दिया, हमारा तो सारा कुछ वहाँ से आता है जी जी जी, बिल्कुल। और ये भी देखो उनकी कृपा है भी वो आपको सबको इतने 1,000 आदमी लगे हुए हैं जी, और उनकी जो है सेवा कर रहे हैं, और हर गांव में जाके आप सेवा कर रहे हो। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। सर आपने कहा मैं सुबह से इनको नोटिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो कैसा स्वभाव लगा, कैसे विचार आए? बड़े अच्छे विचार आए, बहुत अच्छे विचार आए जी जी। देखो जी, विचार की बात ये है, हम खुद के घर का हम साफ नहीं कर सकते जी जी, जो आप लोगों का कर रहे हो, लोगों की भलाई कर रहे हो, इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी भलाई है ये, कितना अच्छा काम है। हर समाज को आगे आना चाहिए, ऐसे ही नेक काम बिल्कुल आना चाहिए, और आगे
ताई और ये जो है समाज आगे आएगा, आपके साथ जुड़ेगा तभी भला होगा। जी जी और आप जो भला काम कर रहे हो मेरे ख्याल में और कोई संस्था नहीं कर रही है। जो रामपाल बाबा की जो मैंने सुना है और जो देखा है मेरे गांव में, ये तो एक ऐसी भलाई कर रहे हो, ऐसा मतलब कार्य कर रहे हो जो कि कोई और किसी संस्था का है ही नहीं। भी ऐसे सफाई गाँव में जाके सफाई करनी, गंद उठाना वहाँ से, कीचड़ गंद, और जो सड़कें साफ कर रहे हो आप, तो उसका तो मैं क्या बताऊँ आपको। बिल्कुल, एक छोटी सी प्रार्थना हुई थी पंचायत की, उसी पर इतना बड़ा जो प्रोग्राम है वो रख दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। बहुत अच्छा किया जी आपने, बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद और बाबा जी को प्रणाम। बिल्कुल दर्शकों, बहुत बड़ा योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार के अंदर, सामाजिक कार्यों के अंदर। इसी बीच एक ही कार्य है सफाई का, जिसमें ग्रामीण काफ़ी खुश होकर बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने इतना बड़ा योगदान इस गांव के लिए किया और आज अपने हज़ारों श्रद्धालु यहाँ भेजकर जो सफाई अभियान है वो चलवाया गया। दर्शकों, ये वो एरिया है जहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी का सफाई अभियान का जो काफिला है वो यहाँ से गुजर चुका है। अभी देखिए किस तरीके से जहाँ यहाँ कूड़े के ढेर आपको देखने को मिल रहे थे, यहाँ बिल्कुल कूड़े के ढेर भी उठाए गए, उसी के साथ साथ झाड़ू लगाकर बिल्कुल स्वच्छ जो सड़क और ये एरिया है वो बनाया गया है। ये है संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सफाई अभियान, जो कि स्वच्छ रामसरा को, आज स्वच्छ गाँव को, पूरे गांव को स्वच्छ बनाएंगे। आप देख पा रहे होंगे मेन रोड के पास जो कूड़ा है उसको उठाने के लिए जो JCB टाइप एक ट्रैक्टर बना हुआ है उसको भी यहाँ लेके आए गए हैं, ताकि प्रॉपर जो सफाई का जो ध्यान है वो रखा जाए। आप देखेंगे ये हनुमानगढ़ और हबोर बाईपास रोड है, जिसके नज़दीक जितना भी कूड़ा करकट है उसको JCB से ट्रॉली में डाला जा रहा है। क्या नाम है जी आपका? बबली राम जी। सर, आज आपके गाँव में सफाई अभियान चल रहा है, आपके गाँव को स्वच्छ बनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, क्या कहना चाहोगे? हम कहना चाहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सफाई के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज आपका गांव स्वच्छ बन जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया बन जाएगा। हजारों लोग काम लगे हुए हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, इनका कहना है हजारों अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो इस गांव को स्वच्छ बना रहे हैं, और इनको भी उम्मीद है भी आज ये गांव रामसरा गांव है जो स्वच्छ बन जाएगा। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितना बड़ा जो यहाँ पत्थर मिट्टी का ढेर है जो बिल्कुल मेन रोड के पास है, इसको उठाकर आप देखिए किस तरीके से जो ट्रॉली में डाला जा रहा है। बिल्कुल सफाई यहाँ की जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनके द्वारा। दर्शकों, अभी जो गांव कुलार के अंदर सफाई अभियान स्टार्ट हुआ था, वहाँ के जो मौजूदा मेंबर सरपंच है, जिन्होंने पंचायत की तरफ से प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज जी से, इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है जी आपका? सोनू दास। सोनू दास जी, आपके गांव से शुरुआत हुई, कहते हैं गांव कुलार ने, पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी और आज वो सफाई अभियान रामसरा तक पहुंचा है। कैसे प्रार्थना की थी आपने? लिख के हमने गुरुजियों से जो ग्राम पंचायत का लेटर है उस पर लिख के दिया था गुरुजियों को भी, हमारे गांव की जो काफ़ी सालों से सफाई नहीं हुई थी, बुरा हाल था हमारे गांव का, तो हमने गुरुजियों से प्रार्थना की थी, तो गुरुजियों ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और हमारे गाँव में 22 मार्च को ये गुरुजियों ने सफाई करवाई थी। और इससे प्रभावित होकर जो आसपास के गांव के जो सरपंच है उन्होंने भी हमारे साथ बातचीत की थी, जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर आए थे उनसे ही बातचीत हुई थी, तो जिसमें रामसरा के सरपंच उन्होंने लेके दिए, तो गुरुजियों ने उस रामसरा गांव की प्रार्थना स्वीकार की और आज जो 5 अप्रैल को गांव रामसरा में सफाई हो रही है, भगतजन लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। नमस्कार जी। सर, इस मुहिम के बारे में बताइए, कैसे प्रेरणा मिली आपको भी गाँव को स्वच्छ बनाया जाए? ये प्रेरणा हमें हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज से मिली है जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता आप घर से आके यहाँ कूड़ा उठा रहे हो, नालियों से कूड़ा उठा रहे हो? नहीं जी, हमें बिल्कुल नहीं ऐसा लगता, हमारे गुरु जी का देश हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा, तो आपके गुरु का देश आपके लिए सिर माथे है? सिर मथे है। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से श्रद्धा से भरे हुए ये भगत हैं, जिन्होंने अपने गुरु के लिए कहा भी हमारे गुरु का आदेश हमारे लिए सर माथे है। चाहे नाली में से कचरा निकालना हो, चाहे गांव को स्वच्छ बनाना हो, चाहे दहेज मुक्त समाज बनाना हो, चाहे नशा मुक्त समाज बनाना हो, हर किसी मुहिम में जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। आप देखिए किस तरीके से जो सेवा है वो चल रही है, जिसके अंदर जो यहाँ सेवादार आए हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको जलराम जो है, पानी है जो दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से महिलाएं, बच्चे इस मुहिम के अंदर पहुंचे हुए हैं। स्वच्छ गांव बनाने की मुहिम में आप देखिए, स्वच्छ रामसरा बनाने की इस मुहिम में यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए युवा भी आप देखेंगे जो कस्सी बट्ठल उठाकर पूरे गांव को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ महिलाएं हैं, देखिए आप गांव रामसरा के अंदर सफाई अभियान में पहुंची हुई है, इनसे जानते हैं कैसे प्रेरणा मिलती है इतने बड़े सफाई अभियान में आने की। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? माया दास। कहाँ से आए हो जी आप? दादा ने ढाणी अबोर से। अच्छा, अबोर से आप इतनी दूर गाँव रामसरा में आए हो, कैसे प्रेरणा मिली आप? प्रणाम ऐसे लिया, मेरे बेटे ने भाई दारू पीता बहुत ज़्यादा, मैं राम जी की सेवा करती, ई गांव में मेरा चल्ला बहुत ज़्यादा, वे भी कहता गुरु जी थे ओके काम करो, आप मन चाह पान भी ले जा, मैं के ना जी मैं चाह नहीं पीऊँ।
माइया के में। आज खुद गुरु आज यहाँ सफाई अभियान में आ रहे हो, कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली सफाई अभियान में आने की? मैंने प्रेरणा मिली भी सत्संग गई जद के अपन। अच्छा, सत्संग सुन के आपको लगा भी आपको सफाई अभियान में जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए। बिल्कुल आप देखिए। बेटा ने नाम लिया है। अच्छा, बेटे ने भी लिया? हाँ बेटा ने लिया। बिल्कुल दर्शकों आप देख पा रहे होंगे, एक महिला जो पहले खुद गुरु थे लेकिन आज वो खुद यहाँ रामसरा गाँव के अंदर सफाई अभियान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से जो भीड़ है यहाँ उमड़ी हुई है सफाई अभियान के अंदर। दर्शकों अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गांव रामसरा में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, सैकड़ों अनुयायी यहाँ पहुंचे हुए हैं सफाई अभियान में। इसी बीच यहाँ ग्रामीण लोग हैं, उनसे जानते हैं उनके विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम? सुधीर कुमार जी। सुधीर कुमार जी, आज आपके गांव के अंदर सफाई अभियान चल रहा है। इस साइड अगर आप देखोगे तो कितनी बड़ी भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है सफाई अभियान में, क्या विचार है आपके? अच्छा काम है जी, बहुत अच्छा काम है जी। बहुत आप क्या कहना चाहोगे? हर किसी सामाजिक व्यक्ति को आगे आना चाहिए, ऐसी पहल करना चाहिए ताकि बीमारियां ना फैले। हाँ जी करना चाहिए जी, शौक देना चाहिए आपका हर आदमी ने, और हर आदमी देने चाहिए शौक और मेहनत करनी चाहिए। बीमारी है आप स्वच्छ रहे। बिल्कुल इनका कहना है, ये बुजुर्ग है, काफ़ी एज है इनकी, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका, और इनका भी यही कहना है भी हर किसी को इस मुहिम जैसी मुहिम है ये साफ सफाई वाली, इसमें शौक करना चाहिए ताकि हर कोई स्वच्छ रहे, बीमारियों से दूर रहे। दर्शकों अभी हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं, एक बहन हमारे साथ जो जुड़ी हुई है, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं क्या कहना है इनका इस सफाई अभियान के बारे में। नमस्कार जी। सच्चाई जी। क्या नाम है जी आपका? आरजू दास से। कहाँ से आए हो आप? अबोहर फाजिलका डिस्ट्रिक्ट। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैंने अभी 10th करी है और +1 में हूँ। तो अभी आप एजुकेशन कर रहे हो, 10th कर रहे हो, और आज यहाँ आप गलियाँ साफ कर रहे हो, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको, किस लिए आप यहाँ पहुँचे हो गाँव रामसरा में? संत रामपाल जी महाराज जी की जो प्रेरणा हमें दी है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें यहाँ पे सफाई अभियान के तहत हमें कहा है कि मतलब यहाँ पे सफाई करवानी है। यहाँ के सरपंच ने सफाई करवाने के लिए प्रार्थना करी थी, जिसके कारण हमें यहाँ पर सफाई के लिए बुलाया गया है। क्या संदेश देना चाहोगे, क्यों जरूरी है सफाई रखनी गाँव के अंदर? सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अपनी क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि सफाई इतनी ज़रूरी है कि हमारे आसपास जो भी है, जहाँ पर भी हमें डस्ट दिखता है वहाँ पर मॉस्किटोज पैदा होते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा और भी कीड़े पैदा होते हैं, जिसके कारण हमें ना काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ लग सकती है और बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी लग सकती है, जिसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अंदर की साफ सफाई के साथ साथ हमें बाहर की भी साफ़ सफाई रखने के लिए आज्ञा दी है। बिल्कुल दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो इन्होंने कहा अंदर की साफ सफाई तो संत रामपाल जी महाराज जी करवा ही रहे हैं आध्यात्मिक तौर पर। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, जिसका पूरे विश्व में डंका बज रहा है, इसी के साथ साथ समाज हित के जो कार्य हैं, समाज सुधार के जो कार्य हैं, उनका भी डंका आज आपने पंजाब के गाँव रामसरा के अंदर देखा है। दर्शकों अभी जो गाँव रामसरा के अंदर सफाई अभियान चल रहा है, उसी बीच हम ग्रामीणों से भी जानते हैं कैसा लगा उनको इस सफाई अभियान को देखकर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मैं राम सारण। सर जी, आज आपके गांव में विशाल सफाई अभियान चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सफाई अभियान कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया। क्या स्वच्छ हुआ आपका गांव, साफ हुआ आपका गांव? बिल्कुल गांव साफ हुआ है, काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हो रही थी, सफाई हुई है पूरे गांव की, बहुत बढ़िया काम हुआ है जी। ठीक है, बहुत तो आप बढ़िया। क्या कहना चाहोगे, हर किसी संत को या हर किसी समाज को आगे आके ऐसे सफाई करनी चाहिए? आगे आके सारे समाज को आगे आना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, बढ़िया है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मिले, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं इस विशाल सफाई अभियान के बारे में। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? बनवारी दास जी। बनवारी दास जी, आज विशाल सफाई अभियान चल रहा है, हर कोई देखकर संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान कर रहा है, क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे आम समाज को, क्यों संत रामपाल जी महाराज जी विशाल सफाई अभियान चला रहे हैं? देखो ये समाज एक जो नालियाँ गलियाँ स्वच्छ रहेगी तो बीमारियाँ कम होगी, रोग कम लगेंगे, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम सब कुछ ही कर सकते हैं। और अब देखो संतों की वाणी है भी, पहले जो है लोक सुधरता है, उसके बाद परलोक सुधरता है। अगर हम भक्ति की बात करें तो भी पहले अपने आप को सुधरना पड़ता है, उसके बाद दूसरों को संदेश दे सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम अपने घर से अगर साफ सफाई करेंगे तो फिर अगले दूसरे गाँव में संदेश जाएगा, फिर दूसरे गाँव में करेंगे। तो ये सफाई जो एक बहुत बड़ा अभियान परमात्मा ने चला रखा है, भी पूरे अपने पंजाब में भी चल रहा है। और अब जैसे आपने बात बोली थी भी ये क्यों कर रहे हो, तो अब हरियाणा के अंदर 400 गांव जो पानी में जलमग्न हो गए थे, अगर वहाँ संत रामपाल जी महाराज नहीं पहुँचते तो उनकी आज क्या दुर्दशा होती, जीव भी जाते और पता नहीं कितने जो है जीवों को ख़त्म होना था, मनुष्यों को ख़त्म होना था, बीमारियां प्रवेश करनी थी। लेकिन नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने कुछ नहीं देखा और अपने अनुयायियों को जो है मैसेज दिया भी इन गांवों के जो मोटर पाइपें देकर पानी निकालो और इनको स्वच्छ बनाओ। तो आज देखो कैसे वहाँ जो अपने गेहूँ की जो फसल है हरियाली कर रही है जी, लहरा रही है। तो जो संत रामपाल जी हमारा स्वच्छ समाज जो है कि तैयार करना चाहते हैं जी। सर आज कितनी संगत यहाँ आई हुई है संत रामपाल जी महाराज? आज लगभग 2000 से प्लस है जी, तो काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं आज।
तो कितने ट्रैक्टर ट्राली यहाँ लगे हुए, कितने झाड़ू सामान जो यहाँ आया हुआ है? लगभग जी 250 तो झाड़ू है जी, और 300 के साथ जो बट्ठल है जी, और लगभग 100 के साथ कसियाँ है जी, और जो ट्रैक्टर ट्राली 2 रोडर है जी, और 20 जो ट्रैक्टर ट्राली है जी। अच्छा, दर्शकों बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर जो सामान है औजार है यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो इस रामसरा गांव को चमकाने में लगे हुए हैं। दर्शकों अभी जो साफ़ सफाई चल रही है, जिसमें ट्रैक्टर की सेवा लगा रहे हैं जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के, वो हमारे साथ आए, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुरनाम सिंह जी। गुरनाम सिंह जी, थोड़ा सा बताएं कहाँ से प्रेरणा मिली ऐसे सर्व समाज इतना भलाई का काम करने की आपको? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਦੇ सेवा कर रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहोगे आप समाज को भी? संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप समाज को? संदेश तो हम क्या देना भी बेनती कर सकते हैं भी जो अच्छे काम हैं उनके लिए भक्तों को और जगत को आना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। इसको अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं जो यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, इनसे जानते हैं क्या संदेश ये आम समाज को दे रहे हैं, कैसे प्रेरणा मिलती है इनको ऐसे गलियों में कूड़ा उठाने की, कौन संत है जो यहाँ इनको यहाँ भेजा है, पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अमित दास है जी। सर सबसे पहले तो ये बताएं उस संत महान संत का क्या नाम है जिन्होंने आपको यहाँ इस समाज हित के काम के लिए भेजा है? जी वो महान संत जो है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है जी, जिन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी, मतलब हमारे मन में कोई घमंड पैदा नहीं होने देते, और हमें एक जीव की संज्ञा में लेकर के और कैसे संसार में हमने समाज में रह करके लोगों की भलाई करनी है और उनके प्रति कैसे मतलब अपनी जो संवेदना है वो रखनी है। तो सर क्या संदेश जाता है इस सफाई अभियान से आम समाज को, क्या कहना चाहोगे? देखिए समाज को तो संदेश जाते ही जाता है। सबसे पहले तो हमें जो अधीनी भाव पैदा होते हैं और जो हमारी भक्ति है वो अधीनी भाव से ही प्रफुल्लित होती है। दूसरी बात ये है समाज के जितने भी वो परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा चाहते हैं भी जो संत रामपाल जी महाराज भी सभी एक हो जाएं। और एक कैसे होंगे? देखो आज पहले कुलार गांव में सेवा हमने की थी, आपने कवरेज भी की थी वहाँ से, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ पर जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के संपर्क में आकर के जो नौजवान पीढ़ी है वो नशा त्यागने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ के जो सरपंच ने देखा भी ऐसा वहाँ पर बदलाव हुआ, उसके बाद इन्होंने प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से भी हमारे गांव में सफाई कराई जाए। कहते हैं सफाई तो एक बहाना है, और संत रामपाल जी महाराज से जो इनको इच्छाएं रहती है, जो उनसे एक उम्मीद रहती है, उसको प्राप्त करना जो इनका उद्देश्य है। भी जैसे इन्होंने एक प्रार्थना लगाई, भी देखा इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की एक परीक्षा ली भी क्या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है वो हमारे गांव में भी आ सकते हैं। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इसी गांव में इतनी उम्र के आए, तो इन्होंने बताया भी हम जैसे हरियाणा में हमने देखा भी वहाँ पर भी जो गाँव में जो पंचायत की सहायता की गई, तो इनको एक उम्मीद हो गई है। कहते भगवान ना करे हमारे पर कोई ऐसी आपदा आ जाए, तो हमारे लिए जो उम्मीद के किरण संत रामपाल जी महाराज बन चुके हैं। तो ये जो प्रेरणा है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो गांव में जो पंचायतों को ये जो मिल रही है, तो संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए वो उस महान संत के बारे में, क्योंकि 600 साल पहले कबीर साहब ने ये लीला की थी, आज वही परमात्मा जेल में बैठ कर लीला कर रहे हैं। तो आएँ और पहले तो संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, इनकी जो फैक्टफुल डिबेट जो चैनल है उस पर जाके देखें, तो आपको पता चल जाएगा स्वयं ही संत रामपाल जी महाराज भगवान है। बिल्कुल दर्शकों, इन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। भगवान और संत रामपाल जी महाराज किसी दिव्य पुरुष से कम नहीं है, ये तो हम भी कहेंगे, क्योंकि जितने भी समाज हित के कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं वो किसी एक महापुरुष या भगवान से कम नहीं है। इतना बड़ा समाज में योगदान करना, जैसे सफाई अभियान को छोड़कर अगर हम बात करें अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाना, मोटरें डोनेशन करना, बहुत बड़े बड़े योगदान है जो संत रामपाल जी महाराज जी के समाज में है। अभी कुछ बहनें भी यहाँ लगी हुई हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। बहन जी ये बताइए, आज एक महिला को घर का काम करने में भी बहुत बड़ी परेशानी होती है, पूरा काम कंप्लीट करने में, लेकिन आज आपने बीड़ा उठाया है पूरे गांव को, रामसरा गांव को चमकाने का, तो ऐसी प्रेरणा और ऐसी एनर्जी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से आधार से मिली। अच्छा, आज आप संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा पाकर ही इस गाँव के अंदर? हाँ जी भगत जी। तो आज आप यहाँ पहुँचे हो सफाई अभियान के अंदर, तो क्या संदेश देना चाहोगे आप समाज को? क्या अपना घर बाहर गली साफ सुथरा रखना चाहिए? हाँ जी भगत जी, परमात्मा ने हमें समझाया भी
एक सफाई अभियान भी इस मुहिम चलाई है परमात्मा ने। सफाई अभियान में हमें घर या गलियां भी सड़कें भी साफ रखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें बीमारियों से छुटकारा मिल सके। दर्शकों, बूढ़े बुजुर्ग जवान तो यहाँ पहुँचे हैं, उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनसे जानते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा दासी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th में। 7th में पढ़ते हो। कहाँ से आए हो आप? अबोर से। अच्छा, अबोर से आप इतनी दूर गांव रामसरा में सफाई अभियान के अंदर पहुंचे हो, क्यों, कैसे प्रेरणा मिली आपको यहाँ पहुंचने की? भी आप तो पढ़ने का टाइम है और आप यहाँ गलियों के अंदर कूड़ा उठा रहे हो। हमें संत रामपाल जी महाराज ने ही प्रेरणा दी है, भाई हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्यों सेवा करनी चाहिए? सेवा करने से मतलब हमारे ही पुण्य बनते हैं। अच्छा, सेवा करने से कर्म बनते हैं, पुण्य बनते हैं। हाँ जी। बिल्कुल, दर्शकों देख पा रहे होंगे कितनी भक्ति भाव है छोटे छोटे बच्चों में। और इनका ये कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से हमें पता चला है भी सेवा करने से हमारे कर्म बनते हैं। और आज कर्म बनाने के लिए गांव रामसरा में कूड़ा उठाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार उनके एक आदेश पर पहुंचे हुए हैं। दर्शकों, अभी आप देख पा रहे होंगे आज गाँव रामसरा के अंदर जो विशाल सफाई अभियान चलाया गया था, इसी बीच गाँव रामपुरा से इसी सफाई अभियान से प्रभावित होकर आज वो अपना जो सफाई के लिए प्रार्थना है, गाँव रामपुरा को साफ़ सुथरा बनाने के लिए जो प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ सेवादार आए हुए उनको देने के लिए आए हैं। भी उनके गांव में भी जो विशाल सफाई अभियान चलाया जाए। सत साहिब जी, जैसा कि आज यहाँ पे रामसरा गांव के अंदर रामपाल जी महाराज के द्वारा जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, इसी तरह आज से 10 दिन पहले हमारे गांव कुलार के अंदर भी एक सफाई अभियान चलाया गया था। और उससे भी पहले हमारे गाँव के अंदर हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन से सत्संग या इस तरह के रामपाल जी की तरह आयोजन किए जा रहे हैं। इनसे प्रेरित होकर आज रामपुरा गांव की पंचायत रामपाल जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। भी हमारे गांव के अंदर भी ऐसा प्रोग्राम कराया जाए जिससे समाज को एक नई दिशा मिले और युवा वर्ग इससे प्रेरित होकर जो रामपुरा गांव के बच्चे जो नशे की दलदल में जा रहे हैं, तो वो इनसे प्रेरित होकर और नई दिशा उनको मिले और अपना जो जीवन है वो अपना रामपाल जी महाराज के चरणों में समर्पित करके और उसको धन्य बनाएं। तो सारी पंचायत की तरफ से आज रामपाल जी के चरणों में हमारी विनती है कि जैसे कुलार और रामसरा के अंदर सफाई अभियान और सत्संग कराई जा रही है, उसी तरह हमारे गांव रामपुरा के अंदर भी आप एक बार आपके जो ये सफाई अभियान है कराए जाए तो हम आपके कर्तार्थ रहेंगे। साहिब, हमारे क्या है जो रामपाल जी महाराज है संत है, उनके दिशा निर्देश के अनुसार जो सफाई अभियान चल रहा है तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। इसलिए हमने भी सोचा गांव रामपुरा में क्या है सफाई अभियान है बहुत चलाई जाए। सत साहिब जी, हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जैसे कि रामपुरा गांव की पंचायत प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं सफाई अभियान के लिए। तो ये प्रार्थना पत्र हम अपने सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में वकीलों के माध्यम से मिलाई पर भेजेंगे। उनके चरणों में ये प्रार्थना पत्र भेजा जाएगा जो भी इस गांव की प्रार्थना है। और इस प्रार्थना पर जो हमारे सतगुरुदेव जी का संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा, उस आदेश के अनुसार इनके गांव में सेवा करवाई जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा कि जो विशाल सफाई अभियान जो संत रामपाल जी महाराज ने पूरे देश में शुरू किया हुआ है, जो कि उनकी अन्नपूर्णा मुहिम का एक हिस्सा है, सामाजिक कल्याण के कार्यों का एक हिस्सा है, जिसमें गाँव कुलार जिला फाजिलका को भी पूरा जो वहाँ पे गंदगी थी सारी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा वो सफाई की गई, गांव को चकाचौंध कर दिया गया। और आज रामसरा में भी एक विशाल सफाई अभियान संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को द्वारा सेवादारों के द्वारा किया गया, जिससे रामसरा गांव की भी आज पूरी तस्वीर चेंज हो गई। हम गुजर के आए हैं सभी गलियों से मोहल्लों से, बहुत साफ़ और शुद्ध माहौल बन गया है रामसरा गाँव का। ऐसे ही जो आज इस पंचायत ने रामपुरा गांव की पंचायत ने प्रार्थना पत्र दिया है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजा जाएगा। और उनका इस प्रार्थना पर इस गांव की जो प्रार्थना है, जो भी उनका आदेश है उसके अनुसार उनके गांव में भी कार्य करवाया जाए। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से आज गांव रामसरा के अंदर सफाई अभियान का आयोजन किया गया था। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व के अंदर सत्य भक्ति का एक ऐसा मार्ग दिखाया है जो हमारे सभी सदग्रंथों से प्रमाणित है। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो समाज में कुरीतियां हैं, चाहे वो नशा हो, भ्रूण हत्या हो, दहेज हत्या हो, दहेज को लेकर जो बेटियों की हत्या होती है, दहेज प्रथा है, या इसके साथ साथ भ्रष्टाचार जैसी जो कुरीतियां हैं, उन सब के सफाई का भी ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने अभियान चलाया है। एक मानव मात्र के अंदर जितनी भी बुराइयां होती हैं, उन सभी बुराइयों के खिलाफ भी संत रामपाल जी महाराज ऐसा ही सफाई अभियान चला रहे हैं,
जिस तरह से आज यहाँ गांव रामसरा के अंदर ये सफाई अभियान हुआ है, इसी तरह से गांव कुलार के अंदर भी पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी थी। तो आज सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और उनके सेवादारों की तरफ से हम इस गांव की पंचायत का, सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम नहीं पता है, इसलिए सभी के नाम नहीं ले रहा। जो भी आप सभी यहाँ आए हैं तो आप सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार दीपक दास जी से कि वो इस पंचायत का धन्यवाद करें। सबसे पहले दीपक दास जी। गांव रामसरा के जितने भी पंचायत मेंबर और सरपंच साहब आए हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जो आज संत रामपाल जी महाराज ने सेवा करवाई है इस गाँव में सफाई अभियान के तहत, उसमें सरपंच साहब का और पंचायत का बहुत सहयोग रहा है। और हमने भी पूरी कोशिश की है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने कि हम पूरी तरह से इस सेवा को निभाएं। और सभी अनुयायी सुबह से लेके शाम का समय हो गया, सभी अनुयायी, चाहे वो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, चाहे वो बहनें थी, भाई थे, सभी ने पूरा जोर लगाया आज और अच्छी तरह से इस गांव की सफाई की है। जो सेवा हमारी संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव के लिए लगाई थी। फिर भी अगर हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है किसी भी तरह की, तो हम उसके लिए क्षमा के प्रार्थी हैं। और कोई कमी रह गई है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अपनी तरफ से हमने पूरा कोशिश की है कि जो हमारी सेवा थी उसको बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, और सभी अनुयायियों और सेवादारों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको करने की कोशिश भी की है। तो मैं थोड़ा सा आपको संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में ब्रीफ में बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज जहाँ एक पूर्ण संत हैं, वहाँ एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक भी हैं। वो समाज से जैसे दहेज रूपी कुरीति है, नशा रूपी कुरीति है, उसको ख़त्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहे हैं और समाज को सत्य भक्ति देकर आध्यात्मिक जागृति ला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और समाज की भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारी मुहिम चलाई हुई है, जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इन 5 चीज़ों की पूरे भारत में, नेपाल में और पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद की जा रही है। गरीब परिवारों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिनको खाने की ज़रूरत है उनको राशन दिया जा रहा है, जिनको कपड़ों की ज़रूरत है उनको कपड़े दिए जा रहे हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है उनका इलाज करवाया जा रहा है, जिनको मकान की ज़रूरत है उनका मकान बनवा के दिए जा रहे हैं। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ रहित अभियान भी संत रामपाल जी महाराज ने चलाया, जिसके तहत हरियाणा के 450 से ऊपर गाँवों को लाखों फुट पाइप और मोटर दी गई। जिन गाँवों में 10-10 फुट पानी भर गया था, उन गाँवों ने अपना पानी निकाला। पिछली फसलें उनकी बर्बाद हो गई थी, अब अगली फसलें उनकी लहरा रही हैं खेतों में। हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से बचाया। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने राजस्थान, पंजाब, यूपी, गुजरात में भी बाढ़ रहित अभियान चलाया। तो संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं इस धरती पर जो इतने बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जिसकी उदाहरण हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। चाहे वो दहेज मुक्त समाज हो, नशा मुक्त समाज हो, चाहे वो बड़े पैमाने पर खूनदान हो, बड़े पैमाने पर देह दान हो, पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण हो, संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य कर रहे हैं और अपने अनुयायियों के माध्यम से करवा रहे हैं। और धरती को सुखी बनाने के लिए, समाज की भलाई के लिए संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों ने उनके आशीर्वाद से दिन रात एक कर रखा है। उसी का एक परिणाम स्वरूप आज आपने देखा कि गाँव रामसरा में आज एक सेवा निभाई गई विशाल सफाई अभियान की। तो संत रामपाल जी महाराज एक बहुत अच्छा और निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं अपने अनुयायियों के माध्यम से। अगर मैं कहूँ कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो गई है तो ये गलत नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अनुयायियों के माध्यम से एक ऐसा सतयुगी समाज तैयार किया है, दुर्लभ समाज, जिनमें कोई नशा नहीं करता, कोई रिश्वत नहीं लेता, रिश्वत देता नहीं, कोई चोरी नहीं करता, कोई जारी नहीं करता, कोई दहेज नहीं लेता, कोई दहेज नहीं देता। बहुत निर्मल समाज तैयार किया हुआ है। अगर मैं कहूँगी कलयुग में सतयुगी समाज तैयार किया संत रामपाल जी महाराज ने, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो विश्व को जो शास्त्रानुकूल भक्ति दे रहे हैं, जिससे जो उनके अनुयायी हैं उनको भौतिक, शारीरिक हर तरह के सुख प्राप्त हो रहे हैं और उनका जीवन सुखमय हो रहा है। तो जो भी लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, उनके कष्ट दूर हो रहे हैं, उनके घरों में सुख आ रहा है। जैसे लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया, उनके उजड़े हुए घर बस गए, आज वो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत परोपकार हैं संत रामपाल जी महाराज के।
इस समाज के लिए, जिनकी हम जितना भी हम बखान करें हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे और सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के कार्यों का हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। उनके कार्य इतने हैं, सामाजिक कार्य इतने बड़े पैमाने पर हैं कि हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। तो हम धन्यवाद करते हैं पंचायत का, सरपंच साहब का, जिन्होंने हमें सेवा का मौका दिया, और दोबारा से हम यही कहते हैं कि अगर हमारी सेवा में कोई किसी भी प्रकार की कमी रही है तो हम क्षमा के प्रार्थी हैं। दीपक दास जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों के बारे में आप सभी को बताया। जैसा कि कबीर साहब की वाणी है कि धरती का कागज करूं, कलम करूं बन राय, धरती का कागज़ करूं मतलब धरती का कागज़ कर दिया जाए और सारे जो जंगल हैं उनकी कलम बना दी जाए, और सकल समुंदर की मसी करूं, सारे समुंदर की स्याही भी हो जाए, तो भी गुरु के, पूर्ण संत के, पूर्ण परमात्मा के गुण लिखे नहीं जा सकते। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज, चाहे अन्नपूर्णा की बात हो, चाहे ऐसे सफाई अभियानों की बात हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उनमें राहत की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें संत रामपाल जी महाराज मानवता की सेवा कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज का जो नारा है वो यही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, बिना किसी भेदभाव के, धर्म जाति किसी भी भेदभाव के बिना ये सेवा की जा रही है। अब मैं प्रार्थना करूंगा विक्रम कड़वासरा जी, सरपंच साहब जी से, कि वो भी इस अवसर पर 2 शब्द कहें। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं कि इस तरह से लोग सेवा करते हैं। हमारे गांव के महेंद्रपाल जी हैं, उन्होंने हमें कहा कि आप ये अपने करवाते से सफाई वाला काम, उसके बाद विनोद और वो जेपी डॉक्टर, इन्होंने सबने, अमन ने, सबने किया। ये कितना कहूँ, बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा की है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इतना होता है। और इसी तरह चलता रहा तो मेरा ख्याल है भारत देश में सब ठीक हो जाएगा। और मैं आपकी टीम का, सबका बहुत आभारी हूँ। हम भी अब आपके साथ जुड़ेंगे, जहाँ कहीं हमें निमंत्रण होगा हम भी आपके साथ चलेंगे वहाँ सफाई के लिए। और आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद स्वच्छ साहेब। बहुत धन्यवाद सरपंच साहब जी का। जैसा कि संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है कि जिन मिलते सुख उपजय, मेटे कोट उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साध। इस वाणी का अर्थ है कि ऐसे संत जिनको दर्शन मात्र से, जिनको मिलने से सुख उपजते हैं और दुख हैं, जो उपाद हैं, जो हमारे ऊपर कर्म की मार आती है, वो दूर होते हैं। ऐसे संत की तलाश 14 लोगों के अंदर करनी चाहिए। आज परमात्मा ने दया की है कि उस संत का संदेश आज उनके न्यायियों के माध्यम से, इस सेवा के अभियान के माध्यम से इस रामसरा गाँव में पहुँचा है। यही चीज़ सरपंच साहब ने की है कि अब हम भी ऐसे जो संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, उनके साथ जुड़ के इस समाज सेवा में सहयोग करेंगे। अब मैं प्रार्थना करूंगा, समाज सेवी हैं हमारे साथ अमन चौधरी जी, कि वो भी 2 शब्द कहें। कुलार के अंदर काम देख के हमने एप्लीकेशन या अर्जी उनके चरणों में सत साहिब जी की लगाई थी। हमें उम्मीद तो थी कि बहुत सारे लोग आएंगे, काम करेंगे, लेकिन ऐसा काम करेंगे, हजारों लोग इतनी शांति से, कोई किसी के तीसरे चौथे घर में भी नहीं पता चल रहा कि वहाँ इतने सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। अगर आपको वीडियोस वगैरह आप देख लेना, अगर आप काम करते हुए देखना उनको, कितने सारे लोग हैं, कितना साफ़ सफाई का काम किया है, कितना सौहार्द से किया है। पंचायत की तरफ से उनको काफ़ी मदद करने की कोशिश की गई, लेकिन यही कहा गया कि हमारा सारा काम, हमारा सारा संज, हमारा खाना पीना, यहाँ तक का पानी भी इनका अपना था। इस तरीके का काम बहुत कम देखने को मिलता है। नमन है श्री रामपाल जी महाराज संत के चरणों में कि ऐसा काम करवाया उन्होंने। पूरी पंचायत की तरफ से, पूरे गांव रामसरा की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे भी अगर ऐसा कुछ हो, हम आपके साथ हैं। आप हम पे कृपया बनाए रखें, अपना साथ बना रहे। थैंक यू। धन्यवाद जी अमन चौधरी जी का। तो
जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन के बारे में, उनके उद्देश्यों के बारे में दीपक जी ने बताया, और ये जो समाज सेवी थे हमारे सरपंच साहब थे अमन चौधरी जी, इन्होंने भी बताया, अनुशासन की बात की, तो कबीर साहब अपनी वाणी के अंदर कहते हैं कि कीट ना जाने भिरंग को गुरु कर ले आप समान। जो पूर्ण संत हैं, गुरु हैं, उनके अंदर ये शक्ति होती है कि वो अपने शिष्यों को अपने जैसा बना लेते हैं। तो जो भी आज उनके शिष्यों का व्यवहार है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का व्यवहार है, जो उनके अंदर सेवा की भावना है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की परछाई है जो उनके शिष्यों के अंदर नज़र आ रही है। और एक चीज़ यहाँ से ये भी कहना चाहेंगे कि जिनके शिष्य ऐसे हैं वो संत कैसे होंगे, आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी मैं गुरदीप इंदर सिंह जी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, उनसे प्रार्थना करूँगा जो संत रामपाल जी महाराज जी के आने वाले सेवा अभियान हैं, उनके समागम हैं, उन सभी के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे। गुरदीप इंदर जी। सतसाहिब जी, पहले तो जो गांव रामसरा की पंचायत है, सरपंच साहिब हैं, पंच हैं और पूरे के पूरे जो ग्राम पंचायत है, सभी का धन्यवाद भी। उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया और सेवा के साथ साथ उन्होंने सेवा में बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया। भाई साहब तो कल भी हमारे साथ थे जब यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी, और आज भी सारा दिन गाड़ी लेकर, बाइक लेकर पंचायत के मेंबर जो थे वो साथ में घूम रहे थे और सहयोग कर रहे थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है भी, अपने गांव के प्रति पंचायत का जो एक चेतना थी वो थी साथ में, तभी ये जो सफल कार्य होते हैं वो हो पाते हैं। और सभी को धन्यवाद के साथ साथ मैं आप सभी से एक आगे की प्रार्थना करना चाहता हूँ। जैसे अभी तक आपने संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के कार्य देखे हैं, आप सभी से एक प्रार्थना है भी आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन के देखना, तो उस ज्ञान से आपको पता चलेगा इतनी प्रेरणा। जब आज के समय में संसार के पास टाइम नहीं है अपने ही रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों के साथ सहयोग करने का, उस समय संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के भगत एकदम कैसे इकट्ठे हो जाते हैं और निस्वार्थ सेवा करके जाते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है, ये चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो सुनोगे। क्योंकि संत रामपाल जी इस समय पूर्ण संत हैं धरती के ऊपर, जो सृष्टि रचना आदि से लेके जो आगे होने वाली चीज़ें हैं, भविष्यवाणियाँ हैं, उसके बारे में भी अपने सत्संगों में बता रहे हैं भी संसार में ये सृष्टि की रचना कैसे हुई थी, हम काल के लोक में कैसे फंसे हैं। जब तक हमें इस अपने मानव जन्म का मूल उद्देश्य का नहीं पता चलेगा, तब तक जो मानव शरीर है या मानव जन्म है वो सफल नहीं हो सकता। पहले हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए, तभी हम उस कार्य करने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा होगी। ये जो प्रेरणा है वो संत रामपाल जी के सत्संगों के माध्यम से ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को मिल रही है। आप सभी से प्रार्थना है, रिसेंटली नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में आपके गांव में आपकी पंचायत के माध्यम से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आयोजन होगा। आप सभी ग्राम वासियों से और ग्राम पंचायत से प्रार्थना है भी उस सत्संग में जरूर समय निकालें, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा का भी पता चलेगा और आने वाले समय में क्या क्या उनके बारे में बता रखा है। आप विश्वास नहीं कर सकते भी संत रामपाल जी महाराज जी के जन्म से पहले ही बहुत सारे भविष्यकर्ताओं ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताना शुरू कर दिया था भी एक ऐसा संत आएगा जो अपनी विचारधारा से पूरे विश्व का कल्याण करेगा। और वो जो विचारधारा है वो नॉर्थ इंडिया से, और यहाँ तक भी बता रखा है भी 5 नदियों का वो प्रदेश होगा, यहाँ पर संत रामपाल मतलब वो संत का जन्म होगा। और आपको पता है भी वो सिर्फ पंजाब है। जिस समय संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ उस समय जो संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म स्थान है वो पंजाब में ही था, सोनीपत जगह थी वो, और उस समय वो पंजाब के अंदर था। 1966 में ही डिवाइड हुआ, 1951 का संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म है। और ये तो एक भविष्यवाणी ऐसी होगी जो बहुत बड़ी है, तो बहुत सारे संतों के नाम आ सकते हैं। जय गुरुदेव पंथ है, मथुरा के अंदर बहुत बड़ा पंथ है, आपने उसका नाम सुना होगा। उनकी किताबों में संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे 1971 में संत रामपाल जी जिस समय पढ़ाई पढ़ रहे थे, 1971 की उनकी भविष्यवाणी है। उस भविष्यवाणी तक में उस संत ने जो खुद संतों की पदवी के ऊपर, गुरु पदवी के ऊपर बैठा है, और उसका संत रामपाल जी महाराज जी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि वो उनकी गुरु प्रणाली में नहीं है। वो बंदा बता रहा है भी जिस संत से
संसार का कल्याण होना है, वो आज 20 वर्ष का हो चुका है। उसी दिन संत रामपाल जी को 20 वर्ष पूरे होते हैं और अगले दिन से 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी भी। संत रामपाल जी के जन्मदिन के बारे में भी भविष्यकर्ताओं ने पहले बता दिया था भी, जैसे 1971 में की भी उस संत का जो जन्म होगा वो 1951 का होगा। ऐसे ही नोस्ट्रेडमस है जो फ्रांस का है, आप सभी ने उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सुन रखी होंगी। उनकी भविष्यवाणियों में यहाँ तक भी बता रखा है भी वो जो संत होगा जो एक कल्याणकारी संसार को मैसेज देगा, उसकी जो माता हैं वो 3 बहनें होंगी, मतलब टोटल 3 होंगी। उसके 2 बेटे होंगे, 2 उसकी बेटियां होंगी। देखो इतनी सारी चीज़ें, और 200-200 साल 500-500 साल पहले ही बता रखी हैं। और यहाँ तक के गुरु नानक देव जी की जो भाई बाले वाली साखी है, उसके अंदर भाई ध्रुव प्रहलाद की एक साखी है, उसके अंदर बता रखा भी इस लोक तक सिर्फ 3 ही लोग हैं भी। एक तो जुलाहा कबीर हुआ, दूसरा खत्री नानक हुआ, और तीसरा यहाँ पर मेरी इस पुरी में आने वाला जाट कुल का होगा। और संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो जाट कुल से हैं। संत किसी जाति को नहीं मानते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है, जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पर जाति जो जहाँ पर जन्म होता है उसके हिसाब से आपको जाति बता रहे हैं, तो उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी की जाट जाति के बारे में भविष्यवाणी कर रखी है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अब जो समय है वो समय बहुत नज़दीक है, जहाँ एक तरफ जो संसार है वो पापों की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी अपनी कल्याणकारी विचारधारा से विश्व को चेंज करने लग रहे हैं। आप सभी ग्राम पंचायत से प्रार्थना है भी जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होगा उसमें पूरे गाँव को साथ लेकर आएँ और 2 घंटे 3 घंटे का जितना भी सत्संग होगा उसको पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करें। उसके बाद एक और प्रार्थना है, पंजाब के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के 2 आश्रम हैं, सतलोक आश्रम धूरी, सतलोक आश्रम खमाणों, जिला श्री फतेहगढ़ साहिब, और धूरी है जिला संगरूर के अंदर। 1, 2, 3 तारीख को विश्व कल्याण विश्व शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी महासमागम करवा रहे हैं। आप जो भी सभी ग्रामवासी और सरपंच साहब जरूर उस 3 दिन के प्रोग्राम में जितना भी आपको समय मिले समय निकाल के जरूर आएँ और हमें सेवा का मौका दें। धन्यवाद जी। सत साहिब। बहुत धन्यवाद गुरदीप जी का। जैसा कि गुरदीप जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो भविष्यवाणियाँ हुई हैं उनका जिक्र किया है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज आज विश्व के अंदर जो हालात हैं, मीडिया के माध्यम से आप सभी देखते हैं कैसा माहौल हो रखा है, लड़ाई का, झगड़े का, जंग का। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो फरवरी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम हुआ था रिसेंट, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस था, उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व शांति के लिए सम्मेलन करने के आदेश दे दिए थे। उसके बाद ये सारा माहौल विश्व के अंदर इस तरह का युद्ध का माहौल बन गया। इस वर्तमान माहौल के लिए जो संत रामपाल जी महाराज विश्व शांति सम्मेलन 1, 2 और 3 मई को कर रहे हैं सभी सतलोक आश्रमों के अंदर। वैसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 6 भंडारे होते हैं सभी आश्रमों के अंदर। 13 सतलोक आश्रम है, संत रामपाल जी महाराज जी के साल में 6 भंडारे नॉर्मली होते हैं। पर इस वर्तमान जो स्थिति है, जो हालात बने हैं, जैसी परिस्थितियां बनी हैं, उसके लिए विशेष तौर पर संत रामपाल जी महाराज विश्व शांति के लिए 1, 2, 3 मई को सम्मेलन करवा रहे हैं। उसके लिए आप सभी को हम हाथ जोड़ के आमंत्रित करते हैं। आप सभी ग्रामवासी और पंचायत से निवेदन करते हैं कि ज़रूर आप वहाँ आश्रम में आएँ और संत रामपाल जी महाराज जी के जो समागम है उसके अंदर ज्ञान का लाभ लें और हम सभी को सेवा का अवसर दें। दूसरी चीज़, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का जिक्र किया था दीपक जी ने। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो कबीर साहिब जैसे एक झोंपड़ी के अंदर सारी जीवन की लीला उन्होंने की। एक झोंपड़ी में बैठे एक संत कबीर साहिब ने पूरी सृष्टि का पालन करके दिखाया है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने। इसी तरह से आज संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, सूखा खाना, सूखी रोटी खाते हैं,
पर हज़ारों लाचार लोगों के लिए 23 प्रकार की सामग्री जो राशन की है लाचार परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज हर महीने पहुंचा रहे हैं। बहुत से लाचार लोग ऐसे हैं जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, अपना इलाज नहीं करवा पा रहे, उनका इलाज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से करवाया जा रहा है। हॉस्पिटलों में जो भी उनका खर्चा, सरकारी हॉस्पिटल हो, पीजीआई हो, जो भी उनका खर्चा आता है, टेस्ट का हो चाहे दवाई का हो, ऑपरेशन का हो, वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे जो साधनों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ गए थे, उनको वापस स्कूलों में संत रामपाल जी महाराज लेकर आए हैं। सारी शिक्षा सामग्री उनको दी जा रही है, स्कूलों की फीसें हो, यूनिफॉर्म हो या किताबों का खर्चा हो, सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जा रहा है। बहुत से लाचार परिवार जिनके सिर पर छत नहीं थी, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 बेडरूम सेट के महल बना के दिए हैं, जिसको नाम दिया है सुदामा का महल। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने सुदामा जी के लिए महल बनवाया था, इसी तरह से आज संत रामपाल जी महाराज हज़ारों लोगों के लिए महल बना कर दे रहे हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा पंचायत के सदस्यों से कि वो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करेंगे, तो स्टेज के ऊपर मंच पे आएँ और जो संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान उनके सेवादारों को देंगे। संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है गांव रामसरा की पंचायत और सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी तरफ से, और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उनके सेवादार यहाँ पे ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा अद्भुत समाज बनाया है और ऐसे अद्भुत सेवा के कार्य किए हैं। जैसा कि हरियाणा के अंदर हमने देखा था कि गांव के गांव ने इकट्ठे होकर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया था, इसी तरह से यहाँ आज इस सफाई अभियान के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। भक्तों ने झाड़ू उठा ली, रामसरा सजाने लगे, संत रामपाल जी के नाम पर गली गली चमकाने लगे। भक्तों ने झाड़ू उठा ली, रामसरा सजाने लगे, संत रामपाल जी के नाम पर गली चमकाने लगे। देखो ये भक्तों की शक्ति, सेवा में कोई थकान नहीं, सतगुरु का नाम जुबान पर, दिल में कोई अभिमान नहीं। ना किसी प्रजा की चाहे, ना किसी से मुकाबला है, सफाई करना ही सेवा है, यही सच्चा रास्ता है। जहाँ पहले गंदगी थी अब पवित्रता आई है, सतगुरु जी की कृपा से हर ओर खुशहाली छाई है। आओ मिलकर साथ चले, सेवा का मान बढ़ाए, संत रामपाल जी महाराज के नाम से रामसरा चमकाए। भक्तों ने झाड़ू उठा ली, रामसरा सजाने लगे, संत रामपाल जी के नाम पर गली गली चमकाने लगे। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा आज पूरे रामसरा गांव को संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा चमका दिया है जैसा इन गांव वालों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। जो लोग आज तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, ये वही लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुनकर भी खुश नहीं होते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार पूरे रामसरा गांव में हुई। आप देख पा रहे होंगे अभी हम स्कूल में हैं, स्कूल के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो फ्लैक्स लगाए गए हैं, पूरे स्कूल को चमकाया गया। तो ऐसे महान संत का हम बहुत ही धन्यवाद करेंगे जो समाज हित के लिए इतने बढ़कर आगे आ रहे हैं। एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जो विश्व परिवर्तन ला रही है, विश्व के अंदर पूरा युग परिवर्तन ला रही है ये अन्नपूर्णा मुहिम, जिसको नाम एक अन्नपूर्णा का दिया गया था। लेकिन इसके अंदर ऐसे ऐसे बड़े कार्य किए जाते हैं, जहाँ किसानों की बचाने की बात हो, चाहे यहाँ समाज सुधार की बात हो, हर एक लेवल पर संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम को आधार बनाकर समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे महान संत का हम पूरी ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो इस विश्व पर इतना आशीर्वाद भरा हाथ अपना रख रखा है। और उनसे यही प्रार्थना करेंगे ऐसी सेवा की दया सब पर बनाए रखें। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।